तो चलिए गाइज आगे स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है अभी हम लाइट चैप्टर 10th क्लास उसको स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लिए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है अगर किसी बच्चे ने वो दोनों वीडियोज़ नहीं देखे हों तो पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की हैं। अब हम इस वीडियो में थोड़ा आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसमें कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिया था कि प्लेन मिरर में कहाँ पे इमेज बनता है, कैसा इमेज बनता है, कैसा उसका नेचर रहता है ना, क्या उसका साइज होता है, ठीक है। तो वो सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं हमारा जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है हमारा जो, इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, है ना, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस प्लेन मिरर के। देखिए उसमें नंबर फर्स्ट अपन लेते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। हालांकि मैं हल्का फुल्का बता चुका हूं इसके बारे में। नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस आप समझते होंगे, प्लेन मिरर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, फिर भी मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है। देखिए मान लीजिए ऐसे हमारे पास ये कोई प्लेन मिरर है, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉलिशिंग हमने कर रखी है ये भी आपको बता दें, ये एल्यूमिनियम सिल्वर वगैरह की जो है ना, ठीक है, इसकी पॉलिश इस पे की जाती है, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की, तो नॉर्मल इंसिडेंस में क्या रहेगा, हमारी जो लाइट रे है वो इस तरह से कुछ इंसिडेंट होगी, है ना, इस तरह से। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ ना, नॉर्मल, तो लाइट रे भी इसी सेम लाइन पे आपके लाई कर रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है, ठीक है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे आई जो होगा बच्चों आपका कितना होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो आई और आर देखते हो किसके साथ देखते हो, किसके साथ देखते हो, नॉर्मल के साथ, है ना। और नॉर्मल के अलोंग ही लाइट रे आ रही है, तो अगर ये भी नॉर्मल के अलोंग ही है तो आप क्या कह सकते हो कि सर आई हमारा क्या होगा, 0। और अगर आई 0 है तो आर भी कैसा होगा, आर भी आपका 0 होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई और आर हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि आपका आर एंगल भी क्या हो जाएगा, 0। आर एंगल 0 होने का मीनिंग ये हुआ कि ये जो रे है ये अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी बैक। मैं क्या कह सकता हूँ, जो रे है ये रिट्रेस कर जाएगी इट्स पाथ बैक, ठीक है, ओके। आई बराबर आर हमेशा होता है रिफ्लेक्शन में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर ऐसा होगा तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका नॉर्मल इंसिडेंस आप कह सकते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस में आई भी आपका 0, आर भी आपका 0, ठीक है। जितने एंगल से आएगी उतने से ही जाती है। आई अगर 0 था तो आर भी आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। आपको मैंने डेल का एक फॉर्मूला बता रखा है, डेल बराबर क्या होता है, पाई माइनस 2y, ठीक है। इस चीज़ से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर अगर हमारा आई की वैल्यू कैसे हुई, 0 हुई, तो हमारा डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी, ठीक है। पाई का मतलब है 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन में है और डिग्री में देखोगे तो आपका 180 हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि रे अगर मान लो आपके ऐसे आई थे तो जा कैसे रही है, इस तरह से जा रही है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे आपकी ऐसे जा रही है, तो कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, 180 डिग्री, यानी कि पाई रेडियन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, नॉर्मल इंसिडेंस। देखिए ये हमने जो डिस्कस किया है बच्चों, ये किस में किया है, अभी हमने ये प्लेन मिरर के केस में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर में इसको और देख लेते हैं, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल जो आपके मिरर्स होंगे बच्चों वो आपके, आपने पढ़े भी होंगे हल्के फुल्के, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक बार आपको ये समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये इस तरह से कोई
मिरर है, ठीक है। और ऐसा मान लो हम इधर से लाइट रेज अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अब इस केस में आपका नॉर्मल क्या होगा? तो नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी स्फेरिकल आपका कोई मतलब स्फीयर हो आपका या आपका कोई सर्कल हो, तो उसमें हमेशा जो नॉर्मल होगा ना आपका, वो हमेशा हमेशा उसके सेंटर से पास होगा। स्फीयर में या सर्कल में उसका जो सेंटर होगा वो कहां से पास होगा? कहां से पास होगा? सॉरी, नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर से पास होगा। तो सेंटर आप लीजिए इसका, ये मान लो मैंने सेंटर बना दिया है, ठीक है। तो आप जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से लाइट रे ले ली, कोई इस तरह से मान लो आपने लाइट रे ले ली, ऐसे लाइट रे आई है, ठीक है। तो पक्की बात है यहाँ इसका सेंटर रहा होगा, इस तरह से आप मान सकते हो, ठीक है। तो सेंटर के अलोंग, सेंटर के अलोंग अगर लाइट रे आ रही मतलब सेंटर में से पास होके आ रही, तो आप क्या कह सकते हो? सर यहीं पे क्या है इसका? नॉर्मल है। तो यही नॉर्मल है, यहीं पे इंसिडेंट हो गई है लाइट रे, तो आप क्या कह सकते हैं? आई इस केस में आपका क्या है? 0। आई 0, तो बच्चों आर भी क्या होगा? आपका 0 होगा। आई भी 0 और आपका आर भी 0, मतलब ये रे भी अपना पाथ जो है वो रिट्रेस कर जाएगी, बैक वापस चले जाएगी। ओके, शायद आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हाँ, तो स्फेरिकल मिरर्स में आप ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा कि जो नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे वो कहाँ से बनेगा? सेंटर से हमेशा पास होगा नॉर्मल, ठीक है। तो आगे चल के हम ऐसे केसेस भी पढ़ेंगे कि जब लाइट रे सी में से आ रही होगी ना, ऐसे सी के थ्रू आ रही होगी, तो वो लाइट रे ना ऐसे वापस जाएगी। आप बात को समझ गए होंगे, सी में से आने वाली रे सी में से वापस क्यों जा रही है? क्योंकि कैसा इंसिडेंस है ये? नॉर्मल इंसिडेंस है। कैसा इंसिडेंस है? नॉर्मल। आप नॉर्मल इंसिडेंस बोल सकते हो, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरे टाइप का बच्चों आप बोल सकते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, सर ये किस टाइप का इंसिडेंस है? तो देखिए, मान लो हमारे पास कोई ऐसा इस टाइप का कोई स्फेरिकल मिरर है बच्चों, इसका नाम होता है कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर है। अभी हम थोड़ी बहुत देर में बातें करेंगे, डोंट वरी, अभी इतना टेंशन ना लें आप, ठीक है, कि क्या कॉन्केव है क्या कॉन्वेक्स है, हल्का फुल्का अभी आपको बता रहा हूँ, बाकी सब बता देंगे। देखिए, अगर मान लीजिए नॉर्मल था तो आपने देख ही लिया है, अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस हुआ तो ग्रेजिंग वाले केस में क्या होगा? ग्रेजिंग का मतलब होता है कि जो लाइट रे है ना वो मिरर को जस्ट टच करते हुए निकलेगी, जस्ट टच करते हुए निकलेगी, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में आप ऐसा कह सकते हैं, इस तरीके से आपकी लाइट रे चले जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब सोचिए अगर लाइट रे यहाँ से इस तरह से पास हुई है, इसका नॉर्मल कहाँ ड्रॉ होगा? भाई इसका सेंटर तो इधर कहीं मिलेगा, ये मान लो इसका सेंटर हो गया है। अगर ये इसका सेंटर है बच्चों, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया है? बोलिए। इंसिडेंट रे ने, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इसका नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल कहाँ से पास होगा? सेंटर से पास होगा, ठीक है। स्फेरिकल मिरर है तो कैसे? सेंटर से पास होगा। तो ये हो गया इसके सेंटर से पास, तो नॉर्मल के साथ आई का एंगल, आई आर इंसिडेंट रे का एंगल कितना बन रहा है? 90। अगर ये 90 है तो फिर आप देखिए, आपको पता है आई और आर हमेशा बराबर होंगे। आई की वैल्यू कितनी है? 90 है, तो आर को भी क्या होना पड़ेगा? 90। और आप देख सकते हैं ये भी 90 बन रहा है, क्योंकि ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों। तो रिफ्लेक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया है? ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। शायद आप बात समझ गए होंगे। तो इस तरह का इंसिडेंस जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। शायद आप बात को समझ गए होंगे, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अभी हम थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर उसको स्टडी कर लेते हैं। अभी मैंने जैसे हल्का फुल्का मिरर तो आपको बना के दिखाया ही है, ठीक है ना। अभी थोड़ा बहुत इसमें और देख लेते हैं। एक सेकेंड,
देखिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में हमारे पास दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हम पढ़ेंगे। एक तो आपका रहेगा कनकेव और दूसरा क्या रहेगा कन्वेक्स। एक आपका कैसा रहेगा बच्चों कनकेव, दूसरा कैसा रहेगा कन्वेक्स रहेगा। कनकेव कैसा रहेगा वो आपको बता देते हैं। देखिए कनकेव में आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि जैसा कि इसका नाम है, जैसा कि इसका नाम है कनकेव, तो केव से थोड़ा इस तरह का फील लीजिए। केव मतलब जैसे गुफा टाइप की चीज़ है, ठीक है। तो जैसे आप इसको ऐसे समझेंगे कि जिधर से लाइट रेज आ रही होंगी, जिधर से लाइट रेज आएंगी, या इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो इसका जो पार्ट होगा या इसका सरफेस होगा वो किस तरह का होगा, वो केव की तरह से होगा, गुफा की तरह से, ऐसे है ना, अंदर धंसा हुआ होगा, केव की तरह से होगा। कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान रखना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की तरफ धंसा हुआ है केव की तरह से, तो आप क्या कहेंगे, वो कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं लाइट रेज को इधर से आता मान रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इधर से रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इधर तो आपने पॉलिश कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ इस केस में इस मिरर के लिए कैसा मिरर है, कनकेव है, ठीक है। तो इस केस के लिए आप क्या कहोगे कि सर इधर से अगर लाइट रेज आएंगे तो इस तरीके से इससे पढ़ के ऐसे रिफ्लेक्शन उनका होने वाला है, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्शन कहाँ से कैसा होगा वो अपन अभी देखने वाले हैं। तो पहले आप समझिए कनकेव मिरर आप कैसा बनाएंगे, ठीक है, ओके। जिधर से लाइट रेज आएंगी या इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा, केव की तरह से होगा, अपना हाथ है ना इस तरीके से, तो ये आपका कनकेव है, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दूं तो ये कन्वेक्स हो जाएगा, ओके। तो अगर मैं कन्वेक्स बना दूं तो कन्वेक्स कैसा बना दें, उल्टा बना दूं, इसमें पॉलिश इधर कर दो, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जिधर से लाइट रेज पड़ के रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है ना, वो जो सरफेस है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उभरा हुआ है ना, धंसा हुआ नहीं है। इसमें धंसा हुआ जो फेस है उस तरफ हमने क्या कर रखा है बच्चों, उस तरफ हमने इस पर पॉलिश कर रखा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें लाइट रेज इस तरह से यहाँ से पड़ के इस तरफ ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, वो डिपेंड करता है। अभी जब केसेस आपको बताऊंगा तो सब समझाऊंगा कि कहाँ से कौन सी लाइट रे किधर मुड़ेगी, ठीक है, ओके। देखते हैं आगे, चलिए। अब बच्चों स्फेरिकल मिरर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर में अब हम देखते हैं रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स आपके एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो चाहे एचबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ठीक है। पहले हम बहुत सारे रे डायग्राम्स के पहले प्रैक्टिस करेंगे, जो भी रे डायग्राम्स होंगे, उसके बाद में कुछ वीडियोस में इनके कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं, ठीक है ना, ओके। तो रे डायग्राम्स में हम पहले क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे बच्चों। पहला रूल क्या है वो ध्यान से सुनिएगा, जो फर्स्ट आपका रूल है। रूल ये कहता है कि फर्स्ट वाला, मान लो ये हमारा कैसा मिरर आप पहचान गए होंगे, कनकेव मिरर है, ठीक है। इसमें पहले कुछ पॉइंट्स ले ले। ये जो पॉइंट होता है इसको पोल बोलते हैं। अच्छा, ये जो मैंने स्फीयर काटा है ना, ये जो पार्ट मैंने काट के निकाला हुआ है, ये एक्चुअली एक स्फीयर का पार्ट है, पूरे स्फीयर का पार्ट है ये पूरा स्फीयर होगा, उसका मैंने काट के इतना हिस्सा बाहर निकाल रखा है, ठीक है। अच्छा, तो ये स्फीयर का अगर पार्ट है तो स्फीयर का कहीं तो सेंटर रहा होगा, सेंटर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, इस सेंटर का नाम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार पहले दो चार बातें बता दी, फिर रूल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, अच्छा, उसके बाद में सेंटर और पोल के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस। ये जो लाइन होता है, ये जो लाइन आप इसमें पास कर रखा है आपने, इस लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। स्पेल ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल में PAL नहीं आना चाहिए, प्रिंसिपल नहीं, स्कूल वाला प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओके, और ये जो अगर आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो कई बार इसका इस तरह से नाम फोकस भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल फोकस भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ बातें हो गई हैं। अब अपन रूल पे आते हैं, ठीक है। हाँ, रूल नंबर फर्स्ट देखो, रूल नंबर फर्स्ट में ये आपका हो गया है पोल, ये मान लो आपका फोकस है और ये इतनी ही दूरी आगे आपका सेंटर है, ठीक है ना। अच्छा, रूल पहला ये कहता है अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है, कैसे आता है ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे है वो आपकी कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है, बहुत आसान है। क्या कहा मैंने, पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो था कनकेव मिरर। अगर कन्वेक्स होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, कन्वेक्स वाले में क्या हो जाएगा उसको भी देख लेते हैं। कन्वेक्स वाले में क्या हो जाएगा बच्चों, सोचिए, मान लो ये इसका फोकस है, यहाँ कहीं सेंटर है, ये F है, ठीक है, ये रे आ गई है पैरेलल। अब यहाँ ऐसे मिस्टेक मत कर देना कि सर ये रे लेंगे और यहाँ से पास कर देंगे। सर बच्चे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ठीक है, लाइट रे यहीं से पढ़ के रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ इस केस में अगर तो ये लाइट रे पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये इस तरह से मुड़ेगी, इस तरह से मुड़ेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कहाँ से चल के आई हो, फोकस से चल के आई हो, ऐसा अपीयर होगा, ऐसा आभास होगा आपको, ठीक है। हाँ, तो केस देखिए सेम ही है, दोनों ही केसेस में रे जो है वो पैरेलल है, ठीक है, और उसमें क्या हो जाएगा, वो फोकस से पास हो जाएगी। इसमें ऐसा अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे F में से चल के आई हो, ठीक है। ये आपके फर्स्ट, मतलब ये आपका फर्स्ट रूल पूरा हो गया है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, चलिए रूल नंबर बच्चों सेकंड, रूल नंबर सेकंड ये बोलेगा, अभी मैं आपको कनकेव से ही समझा देता हूं, कन्वेक्स तो बिल्कुल वैसा सही हो जाएगा, तो आप उसको आसानी समझ सकते हैं। देखिए, इस मिरर का सेंटर बच्चों, ये वाला जो सेंटर है ये पोल है, और ये इसका फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर है ना, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस या प्रिंसिपल फोकस, दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ठीक है। अभी दूसरा रूल, दूसरा ये कहता है कि अगर मान लो कोई लाइट रे इस तरह से फोकस में से चल के आ गई, किस में से आ गई, फोकस में से ही चल के आ गई। पहले कैसे आ रही थी, पैरेलल, फिर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुई थी, अभी लाइट रे खुद कहाँ से आ गई, फोकस से आ गई। फोकस में से पास होने वाली रे के साथ क्या होगा, जैसा पहले बात उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पैरेलल थी तो फोकस से पास हुई थी, अब जो फोकस में से आ गई वो कहाँ से पास होगी, पैरेलल पास हो जाएगी, ठीक है। शायद आप बातों को समझ रहे होंगे, आपको बस थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, बाकी चीज़ें बार बार यूज होंगी तो आप इसको आसानी से कर पाओगे, समझ पाओगे, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तीसरे पे आते हैं, तीसरा ये है, ये मान लो आपका कनकेव मिरर, ये इसका पोल बच्चों, फोकस हो गया, और ये हो गया सेंटर, ठीक है, ओके। अब तीसरा ये है, अगर मान लीजिए कोई लाइट रे, अभी समझना, मैंने आपको पहले समझाया है, अगर कोई लाइट रे बच्चों इस तरह से आती है, सी में से पास होके आ रही, आप खुद अब मुझे बता देंगे कि सर ये तो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, जो भी आपने थोड़ी देर पहले बताया था, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो सर लाइट रे जैसे आई है अपना पाथ वैसे ही वापस ट्रेवल करेगी, मतलब वापस उसी पाथ में वो चली जाएगी।
ठीक है, रिट्रेस करेगी बैक अपना पाथ, ठीक है। तो क्योंकि आई इस केस में 0 और आपका आर भी 0, ठीक है, ये वाला केस भी आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। लास्ट केस बच्चों, उसके बाद अपन रे डायग्राम्स को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिएगा फोर्थ, इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए ये आपका पोल है, फोकस है बच्चों, ये आपका सेंटर। हो सकता है कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना आए, फोकस में से भी पास ना हो, ठीक है, मतलब पहले फोकस में से भी ना आए, सी में से भी ना आए, और कुछ इस तरह का इंसिडेंस हो जाए, इस तरह का इंसिडेंस हो जाए बच्चों। इस तरह के इंसिडेंस को अपन बोलेंगे ओब्लिक इंसिडेंस। कैसा इंसिडेंस बच्चों? ओब्लिक इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, तो जैसा इंसिडेंस हो रहा है वैसे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब जहां पे यहाँ पे जितना एंगल यहाँ फॉर्म कर रही है उतना एंगल सेम यहाँ फॉर्म कर देगी। तो ये इसका लास्ट केस है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जो रे डायग्राम्स अपने रहेंगे, ठीक है, किसके लिए? स्फेरिकल मिरर्स के लिए। और सबसे पहले अपन उसमें देखेंगे कि कनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स हैं वो हमारे कैसे बनने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी हमारे ज़्यादातर जो है वो कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स ही होते हैं, ठीक है। कन्वेक्स में तो वैसे भी 2 ही केसेज होते हैं, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ओके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।